नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। जमशेदपुर, जिसे आमतौर पर हम इसकी औद्योगिक शांति और कारखानों के लिए जानते हैं, वहां अचानक कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। जमशेदपुर डायरी, नागरिक अशांति की 5 प्रमुख घटनाएं, आज हम इसी को डिकोड करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक ही दिन में शहर के अलग अलग हिस्सों में इतनी उथल-पुथल मच गई। जरा इन सुर्खियों पर गौर करें। जमशेदपुर में दिन दहाड़े फायरिंग, अस्पताल में हंगामा, बसें जलकर राख और युवक का शव मिलने से मचा सनसनी। सुनकर अजीब लगता है ना, मानो ये किसी क्राइम थ्रिलर का प्लॉट हो। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये सब सच में और एक ही साथ घट रहा है। एक ही लाइन में पूरे शहर की इस वक्त की दहशत को साफ महसूस किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर शहर में हो क्या रहा है? क्या ये सारी घटनाएं आपस में किसी तरह जुड़ी हुई हैं, या फिर ये सिर्फ एक बहुत ही बुरा इत्तेफाक है? आज के इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं 5 घटनाओं की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। तो आइए इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं और देखते हैं जमशेदपुर में बिताए गए उस एक अशांत दिन को। अब अगर हम मैप पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये कोई एक मोहल्ले की बात नहीं है। साक्षी, MGM अस्पताल का इलाका, संकुसाई और बेताकोचा, ये चारों अलग अलग क्षेत्र हैं। मतलब शहर का एक बड़ा हिस्सा इस बेचैनी की गिरफ्त में आ चुका है, जो इस पूरी स्थिति को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। अब बात करते हैं सड़कों पर पनप रहे अपराध और उस दहशत के माहौल की। सबसे पहले चलते हैं साक्षी, रामलीला मैदान के ठीक पास। दिन का उजाला है, अच्छी खासी भीड़भाड़ है। वहीं बाइक सवार अपराधी आते हैं, एक महिला की चेन छीनते हैं, और जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है वो ये कि भागते हुए वो दिन दहाड़े हवा में गोलियां भी चला देते हैं। मतलब अपराधियों में खौफ का कोई नामो निशान नहीं है। जाहिर है पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन आम जनता के मन में जो डर बैठना था वो तो बैठ ही चुका है। और ये घटना इस बात को बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाती है कि कैसे दिन के उजाले का ये खौफ रात के अंधेरे में एक बिल्कुल ही नया और भयानक रूप ले लेता है। हमारी दूसरी घटना सीधे तौर पर भारी नुकसान से जुड़ी है। उलीडीह थाना क्षेत्र के संकोसाई इलाके में देर रात खड़ी हुई 2 बसें अचानक धूं-धूं कर जल उठती हैं। और ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, ये भारी भरकम गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई। अब सवाल ये है कि क्या ये कोई दुर्घटना थी या फिर किसी की सोची समझी साजिश? पुलिस अभी भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है, लेकिन ये रहस्य इस पूरे घटनाक्रम को और उलझा देता है। इसके बाद ये पूरा मामला एक और ही दिशा में मुड़ जाता है। मौत, लापरवाही और शहर में गहराता रहस्य। MGM अस्पताल में एक बहुत ही दुखद और तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। मामला एक मरीज की मौत का है। एक तरफ परिवार वालों का सीधा आरोप है कि इलाज में भयंकर लापरवाही बरती गई है और वो काफी आक्रोशित हैं। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन का साफ कहना है कि उनकी तरफ से कोई कोताही या चिकित्सकीय लापरवाही नहीं हुई है। हम यहाँ किसी को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि इस भारी टकराव ने शहर के एक प्रमुख अस्पताल की व्यवस्था को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। और जैसे ये सब काफी नहीं था, MGM इलाके के ही पास बेताकोचा में एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। एक फैक्ट्री के बाहर रखे एक भारी कंटेनर से एक युवक का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। एक बेहद ही दर्दनाक और खौफनाक मंजर। ये हत्या है या आत्महत्या, ये तो पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन एक ही दिन में ऐसी रहस्यमयी घटना का सामने आना शहर की चिंता को कई गुना बढ़ा देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सब के बीच प्रशासन की सख्त कार्रवाई क्या रूप ले रही है। इन सब घटनाओं के तुरंत बाद नागरिक व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रशासन हरकत में आया है। फोकस किन चीजों पर है? पहला, ओवर स्पीडिंग पर लगाम। दूसरा, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माना। तीसरा, ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त चेकिंग अभियान। और चौथा, बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल वैन और बसों की कड़ी जांच। प्रशासन इन त्वरित कदमों के जरिए शायद शहर को ये संदेश देना चाहता है कि नियंत्रण अभी भी उनके हाथों में है। लेकिन ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही अहम और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ट्रैफिक नियमों और स्कूल वाहनों पर की गई ये सख्ती दिन दहाड़े होने वाली लूट, फायरिंग और अचानक होने वाली आगजनी को सच में रोक पाएगी? क्या सिर्फ यातायात नियम सख्त करने से हत्या और रहस्यमयी मौतों जैसे गंभीर अपराधों की जड़ तक पहुंचा जा सकता है? ये कुछ ऐसे विचारणीय सवाल हैं जिन पर हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।